हेलो स्टूडेंट्स, ये है रिफ्रैक्शन का पार्ट 2। माई सेल्फ अंशुल कौशिक फ्रॉम कौशिक क्लासेस। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो पॉइंट रह गया था दैट इज इमरजेंट रे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि 2 पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिए थे इस टॉपिक के ऊपर। अब वो तीसरा पॉइंट था दैट इज इमरजेंट रे। सो दिस इज द इमरजेंट रे, जो मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया था, मैं दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो आपकी पैरेलल साइड ऑफ ग्लास स्लैब से निकल रही हो। भाई इंसिडेंट रे आपकी इस तरफ से थी, दूसरी साइड जो है ये है जो कि पैरेलल साइड ऑफ द ग्लास स्लैब है, और इसकी डायरेक्शन भी आपके ओरिजिनल ओरिजिनेटेड पाथ यानी कि इंसिडेंट रे के जस्ट पैरेलल होना चाहिए। यानी कि ओरिजिनल ओरिजिनेटेड पाथ कौन सा आपका, ये वाला है, और इमरजेंट रे भी आपके इसके जस्ट पैरेलल होनी चाहिए। मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। द लाइट रे इमर्ज फ्रॉम अ पैरेलल साइड ग्लास स्लैब। The light ray emerges from a parallel side glass slab. ठीक है भाई, तो ये जो लाइट रे इमर्ज हो रही है ना, ये पैरेलल साइड ऑफ द ग्लास स्लैब से इमर्ज कर रही है। ठीक है, इन अ डायरेक्शन, यानी कि अब मैं जो डायरेक्शन बता रहा हूं वो इमरजेंट रे की डायरेक्शन बता रहा हूं। इन अ डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन पैरेलल विद इन अ डायरेक्शन पैरेलल विद ओरिजिनल ओरिजिनेटेड पाथ, या फिर हम बोल सकते हैं पैरेलल विद इंसिडेंट रे। दोनों ही वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं यहां पर, ओरिजिनल ओरिजिनेटेड पाथ या फिर इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इमरजेंट रे। मैं एक बार आपको फिर से दोबारा इसे डिस्कस कर देता हूं। जो रे आपकी ओरिजिनल ओरिजिनेटेड पाथ यानी कि इंसिडेंट रे के पैरेलल हो और वो पैरेलल साइड ऑफ द ग्लास स्लैब से निकले। यहां पर 2 बार पैरेलल यूज हुआ है, एक बार ग्लास स्लैब के लिए और एक बार इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये रे भी खुद इंसिडेंट रे के पैरेलल है। ठीक है, सो दिस इज द इमरजेंट रे। इसके बाद जो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के पाथ के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे आप क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कैसे लिखी है मैंने अपने नोट्स में। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल ओरिजिनेटेड पाथ the perpendicular distance between the original originated path of incident and emergent। ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनेटेड पाथ और इमरजेंट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। is called lateral displacement। तो इमरजेंट रे आपने समझ लिया। अब इसके बाद है इमरजेंट एंगल। व्हाट इज द इमरजेंट एंगल? एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंट। क्या बोला मैंने? एंगल बिटवीन इमरजेंट रे
एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट। उसे आप क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ इमर्जेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या होगा अगर ये तो किसी एंगल से जो है लाइट रे फॉल कर रही है, ठीक है, क्या होगा अगर लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट यानी बिल्कुल सीधी अगर किसी ग्लास स्लैब पर गिरती है, यानी कि लाइट रे फॉल नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? व्हेन अ लाइट रे फॉल नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब। When light ray falling normally on a glass slab, suppose that this is a glass slab, ये ब्लू कलर का सरफेस दिख रहा है, इससे इधर ये ग्लास है और उससे उस तरफ एयर है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब के ऊपर गिरेगी तो कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, यानी कि डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगी। और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। देयर इज नो रिफ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन, व्हेन लाइट रे फॉल नॉर्मली on a square glass slab, then there is no bending of light। तो उसमें कोई भी लाइट में बेंडिंग नहीं होगी। When light ray fall normally on a square of glass slab, then there is no bending of light। then there is no bending of light। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें आपको सिखाने के लिए दो पॉइंट हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। देखिए, जब भी मैं पानी में किसी पड़े हुए ऑब्जेक्ट को देखता हूं या बॉटम को देखता हूं तो वो हमें थोड़ा सा राइज मिलता है, यानी थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। जैसे कि मान लो आप जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल में क्या होता है? तो स्विमिंग पूल में क्या होता है कि आप देखते हैं कि भाई यहां पे तो 7 फुट हाइट है, लिखा हुआ वहां पे 7 फुट होता है, लेकिन आपको वो हाइट थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है। आपको लगता है नहीं ये 7 फुट का है, ये तो 5 फुट है, मैं अभी कूद के अभी पार के बाहर निकल जाता हूं। लेकिन अगर मान लो कोई गलती से बच्चा बिना पढ़े उधर कूद जाता है तो फिर उसे वो करता है लाइफ गार्ड से बचाओ बचाओ बचाओ। क्योंकि कारण क्या है कि जो उसका बॉटम है पूल का वो आपको एक्चुअल हाइट पे नहीं दिखाई देता, वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के कोशिश करी है थोड़ा समझाने की। इधर देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सर्टेन एंगल से, तो लाइट रे जानी चाहिए ऐसे, आपकी आंख जो है वो एंगल बनानी चाहिए ऐसे, लेकिन यहां पर पानी भरा हुआ है क्योंकि यहां तक बिल्कुल सरफेस तक पानी भरा हुआ है तो यहां से रिफ्रैक्शन कर देगा। और जो एक्चुअल बॉटम यहां पर है वो यहां पर दिखने की बजाय थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं इसकी थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी राइज। एन ऑब्जेक्ट placed under water, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है यहां पे। जैसे सुबह सुबह आप नहाते हुए जो है देखते हैं, जब सर्दियां लगती है ना तो सर्दियों में क्या होता है कि हम नहाते कम है और बाल्टी को ज्यादा देखते हैं, तो उसके अंदर जो बीच में नीचे मग्गा पड़ा होता है जो उसके बॉटम में पड़ा होता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई पत्थर भी हो सकता है नदी में पड़ा हुआ, या स्विमिंग पूल का बेस भी हो सकता है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर टू बी राइज। ठीक है, तो ये है इसका पहला इफेक्ट जो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है देखते हैं, ठीक है। एक और है यहां पे जो मैंने लिखा है, अगर मान लो कोई स्टिक है और आप स्टिक को इस तरीके से बीकर में डाल दें, वेयर बीकर इज फुल ऑफ वाटर, बीकर में जो है पानी ऊपर तक भरा हुआ है, तो आप देखेंगे अगर साइड से आप देख रहे हैं इस तरह से किसी सर्टेन एंगल से, तो आपको दिखाई देगा कि वो जो स्टिक है वो बेंड है, हाँ। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखेंगे यानी कि बिल्कुल ऊपर से देखेंगे 90 डिग्री के एंगल से देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा।
लेकिन अगर आप किसी सर्टेन एंगल से दिखाई देंगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये स्टिक जो है वो बेंड कर रही है। ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। जैसे कि आपने डायग्राम में देखते हैं तो डायग्राम में लाइट रे क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है ना। तो ऐसे ही यहां पर भी स्टिक आपको लगेगा कि जैसे बेंड हो गई है। व्हेन अ स्टिक पार्शियली इमर्ज इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंड एट द सरफेस ऑफ वाटर। A stick partially immersed in water appears to be bent at the surface of water, at the water surface। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, पार्ट 2 में इतना ही। नेक्स्ट कंटेंट जो बताएंगे हम आपको पार्ट 3 में बताएंगे। मेरी वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे थोड़ा शेयर करें, यूट्यूब पे लाइक और कमेंट करें अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।